बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है, उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो उसको कंटिन्यू करना है। उसका जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है, जो स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आज हम तफसील से पढ़ेंगे कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, इनकी क्या क्या खसूसियात हैं। साइनोबैक्टीरिया आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, के सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इकसाम वाला ग्रुप है। किसका? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इनको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता था। पहले इनको एल्गी कहा जाता था, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इनके अंदर ब्लू कलर और ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं एल्गी की तरह, इसलिए इनको एल्गी कहा जाता था। लेकिन बाद में जब इनका सेल स्टडी हुआ तो पता चला ये तो प्रोकैरियोटिक है, तो इनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी की बजाय साइनोबैक्टीरिया रख दिया गया। साइनोबैक्टीरिया आर ट्रू प्रोकैरियोट्स, यानी ये ट्रू प्रोकैरियोट्स है, मीन्स इनकी जो खसूसियात हैं प्रोकैरियोट जैसी हैं, ट्रू। एंड दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड अपीरेंस, ये शक्ल के लिहाज से भी और अपीरेंस के लिहाज से भी वेरी करते हैं। इनका डायमीटर है 1 से 10 माइक्रोमीटर और दे मे बी यूनिसेलर और एग्जिस्ट एज कॉलोनीज ऑफ मैनी शेप्स। इनमें फिलामेंट्स भी हैं। फिलामेंट्स को हम कहते हैं ट्राइकोम्स, ऐसे लगता है जैसे मोतियों की लड़ियाँ हैं, ट्राइकोम्स। और इर्द गिर्द कवरिंग होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ये आपके सामने जैसे ये देखें, सेल्स का एक धागा बना हुआ है, सेल्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा, और इर्द गिर्द म्यूसिलेजिनस शीट है। ये एक साइनोबैक्टीरिया है, धागानुमा। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, वो हम फिर एंड पे देखेंगे कौन कौन से किस्म के सेल्स हैं, हेटेरोसिस्ट, काइनेट वगैरह, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया मूव कैसे करते हैं? इनकी एक तो सेल वाल जो है ना, ग्राम नेगेटिव टाइप होती है। इनमें फ्लैजेला नहीं होते, इनके अंदर गैस वेसिकल्स बनते हैं। इनके धागे हैं ना, धागों के अंदर ये जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, उसके दौरान ऑक्सीजन पैदा होती है। ऑक्सीजन के बबल्स इनके सेल में होते हैं। आपको पता है जिस चीज़ में भी एयर होती है या गैस होती है वो पानी में फ्लोट करती है, तो इसलिए ये गैस वेसिकल की वजह से पानी में मूव करते हैं। और चूँकि इन ये धागा नुमा है, धागे जब ये मूव कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ग्लाइडिंग कर रहे हैं। ये देखिए ना, धागा ये सीधा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बेंड और स्ट्रेट हो रहा है। पहले देखें ये टाइम गुजरता हुआ दिखाया, आधा सेकंड मिनट पहले इस तरह का था, फिर आधे मिनट बाद इस तरह की शक्ल होगी, फिर 1 मिनट बाद ये शक्ल होगी, फिर 1.5 मिनट बाद ये शक्ल होगी, फिर 2 मिनट बाद ये शक्ल होगी, 2.5 मिनट। तो देखें ये ऐसे ऐसे करता हुआ ना, ऐसे ऐसे करते हुए ग्लाइडिंग करते हुए मूव करते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? देयर फोटोसिंथेटिक सिस्टम जो है वो यूकैरियोट जैसा है, यानी पौधों जैसा है। क्यों? क्योंकि पौधों में भी क्लोरोफिल ए होता है, इनमें भी क्लोरोफिल ए है। फिर पौधों में पिगमेंट्स का एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम, इनमें भी पाया जाता है। लेकिन पौधों में 2 फोटो सिस्टम है, इनमें सिर्फ फोटो सिस्टम 2 है। पौधों में 1 भी होता है, 2 भी होता है। पौधों में क्लोरोफिल बी भी है, सी भी, इनमें सिर्फ क्लोरोफिल ए है। यानी पौधों जैसी क्या क्या खसूसियत हैं? एक क्लोरोफिल ए है और दूसरा फोटो सिस्टम 2 है। और क्या सिमिलैरिटी है पौधों की तरह? दे कैरी आउट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन वाली फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि जब इनमें भी फोटोसिंथेसिस होगी, जो वाटर इस्तेमाल होगा, और जब वाटर इस्तेमाल होगा, वाटर में H2O है, तो फिर ये वाटर की ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन खारिज करेंगे। और इनके अंदर जो और पिगमेंट्स हैं ए के, क्लोरोफिल ए के अलावा, वो हैं फाइकोबिलिन्स। पौधों में जो होते हैं वो है क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स वगैरह। पर साइनोबैक्टीरिया में जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो कौन से हैं? फाइकोबिलिन्स। और जाहिर है पौधों के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट भी हैं। क्लोरोप्लास्ट वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने कहा था थैलाकोइड मेम्ब्रेन है सिक्कों की तरह, ये वो। इनमें अब क्लोरोप्लास्ट तो होते नहीं हैं, फिर भी इनकी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो चलती है, वो भी इनकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन में ही होती है। लेकिन वो ख़ास किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम है फाइकोबिलिसोम्स। ये आगे डायग्राम में आपको दिखाते हैं, ये है फाइकोबिलिसोम। होता क्या है कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना,
उसके साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का काम करती है, और उसके साथ ही पिगमेंट्स अटैच हो जाते हैं। ये पिगमेंट्स आपको दिखाए उन्होंने, फाइकोएरिथ्रिन, ये नीले कलर में फाइकोसाइनिन, रेड कलर में फाइकोएरिथ्रिन, एक और है येलो फाइकोसाइनिन। तो ये पिगमेंट्स जो हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ लिंक हो जाते हैं। इन पिगमेंट्स को तो हम कहते हैं फाइकोबिलिन्स, चूँकि मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं इसलिए इसे कहते हैं फाइकोबिलिसोम। तो फाइकोसाइनिन इनका पिगमेंट ब्लू कलर का है, इसलिए इन सबसे ज़्यादा फाइकोसाइनिन पाया जाता है। फिर चूँकि इनमें क्लोरोफिल भी है, पीछे हमने कहा, तो ये ग्रीन भी नज़र आते हैं, और चूँकि इनमें फाइकोसाइनिन भी है तो ये ब्लू भी नज़र आते हैं। इसलिए तो फिर शुरू में इनको कहा गया था ब्लू ग्रीन एलगी, क्योंकि इनमें ब्लू कलर भी है, इनमें ग्रीन कलर भी है। और इनमें CO2 भी इस्तेमाल होती है, कैल्शियम कैल्विन साइकिल जब चलता है तो उस दौरान CO2 भी इस्तेमाल होती है। इनका जो रिज़र्व फूड मटेरियल है, अपनी खुराक कैसे स्टोर करते हैं, वो इनका रिज़र्व फूड जो है वो ग्लाइकोजन है। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बाइनरी फिशन के ज़रिए, फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए टूटते हैं। बाइनरी फिशन में आपने पढ़ा था इसी चैप्टर में कि बैक्टीरिया इलोंगेट होता है, सेल दरमियान से मेम्ब्रेन पिचक दी, सेल डिवाइड हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जैसे ही आपके सामने सेल्स का धागा नज़र आ रहा है, और ये कई जगहों से, ये वाला जो एक सेल है, जैसे ये हेट्रोसिस्ट लिखा हुआ है, ये हेट्रोसिस्ट इसकी ब्रेक डाउन हो जाए, तो जब हेट्रोसिस्ट की ब्रेक डाउन होती है तो ये वाले सेल की डेथ हो जाती है, तो इधर वाला धागा, इधर वाला धागा, ये दोनों अलहदा हो जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। पर देखें, धागों के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, एक सेल है काइनेट्स, एक है हेट्रोसिस्ट। दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो काइनेट्स होते हैं, दीज आर लार्ज सेल्स। देखें, बाकी सेल्स एक जैसे हैं, लेकिन काइनेट बाकी सबसे बड़े हैं। अकाइनेट जो है ना, ये एक किस्म के रेस्टिंग सेल्स होते हैं कि जब कंडीशन जब अनफेवरेबल हो जाती है तो ये अपने काइनेट्स में फूड स्टोर कर लेते हैं। कल को क्या होगा, जब सारे फिलामेंट की डेथ भी हो जाए लेकिन अकाइनेट फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल होगी, इन्हीं अकाइनेट से दोबारा से लंबे धागे बन जाते हैं। और रही बात हेट्रोसिस्ट की, हेट्रोसिस्ट भी बाकी सेल से थोड़े से बड़े हैं, ये थोड़ी सी थिक वाल्ड हैं, लाइट येलो सा इनका कलर होता है। हेट्रोसिस्ट जो है ना, ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये ब्रेकिंग पॉइंट भी है, ये नाइट्रोजन फिक्स भी करते हैं। इस फिलामेंट ने अगर कल को टूटना है तो इसकी डेथ होगी हेट्रोसिस्ट की, तो यहीं से फिलामेंट टूट भी जाता है। फ़र्ज़ करें हेट्रोसिस्ट इधर भी है, एक यहाँ करके भी होता, ये दोनों हेट्रोसिस्ट की डेथ हो जाए तो ये पूरा जो फिलामेंट है, इसके जो टुकड़े बनेंगे, उन टुकड़ों को हम कहेंगे हार्मोगोनिया। तो इस तरह से ये इनमें रिप्रोडक्शन होती है। ये था आपका आज का जो छोटा सा टॉपिक था कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया की खसूसियात क्या है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है इस चैप्टर में, इम्पोर्टेंट। इसे गौर से पढ़ें, समझें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात हो, मैं हाजिर हूँ आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।